मुन्नी और जादुई रंग की पुड़िया। विष्णुपुर नाम के एक गांव में हरिहर नाम का एक किसान रहता था। हरिहर बहुत ही ईमानदार आदमी था। वो भले ही गरीब था, लेकिन किसी से भी उधार तक नहीं लेता था। खेतीबाड़ी से ही हरिहर का घर चलता था। हरिहर की एक छोटी बेटी हुई थी, जिसका नाम मुन्नी था। मुन्नी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन गरीबी के कारण उसे कई प्रकार की परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। मुन्नी रोज स्कूल जाती थी और पढ़कर सीधा अपने घर चली आती, और वो शाम को भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। मुन्नी के पिता हरिहर भी अपनी बेटी को खूब प्यार करते थे। इस बीच होली का समय नजदीक आ गया था। मुन्नी के दोस्तों ने होली को लेकर कई प्रकार की तैयारियां कर रखी थी। मुन्नी 11 साल की थी और बातों को समझ भी सकती थी। मुन्नी की सहेलियां मुन्नी से एक दिन कहती हैं, मुन्नी, होली तो नजदीक आ गई है। होली में तुम कितने तरह के रंग और पिचकारी खरीदोगी? ये बात सुनकर मुन्नी का मन छोटा हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पिता उसे महंगी पिचकारी या और कई तरह के रंग खरीदकर नहीं दे पाएंगे। सोचते सोचते मुन्नी अपनी सहेलियों से कहती है, मैं अपने घर में ही होली खेलूंगी, मेरे पिछले साल की पिचकारी से। मुन्नी की इस बात को सुनकर उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, अरे, सभी लोग तो होली पर नई पिचकारियां खरीदते हैं, नए रंग खरीदते हैं, और तुम पुरानी पिचकारी से होली खेलना चाहती हो? चलो, तुम्हारा मन, लेकिन हम तो नई पिचकारी खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे लिए नई पिचकारी और खूब सारे रंग लेकर आने वाले हैं। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मुन्नी का मन मायूस हो जाता है और वो अपने घर पहुंचती है। अपनी माँ से कहती है, माँ, इस साल मुझे भी नई पिचकारी चाहिए, क्योंकि मेरी सभी सहेलियां नई पिचकारी से होली खेलेंगी और मैं भी नई पिचकारी चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, तू जानती ही है कि तेरे पिता एक किसान है। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है और कमाई बिल्कुल भी ना के बराबर है। इसीलिए इस साल तुम पुरानी पिचकारी से ही होली खेल लेना। माँ की बात सुनकर मुन्नी एक बार फिर से मायूस हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसके घर की स्थिति अभी इतनी मजबूत नहीं है कि उसके पिता उसके लिए इस साल नई पिचकारी और खूब सारा रंग खरीद कर दे। होली का दिन नजदीक आ रहा था। होली के नजदीक आने के साथ ही बाजारों में दुकानें सज चुकी थी। रंगों की दुकान पर खूब भीड़ दिखाई दे रही थी। पिचकारी की दुकानों पर भी बच्चे नई नई पिचकारियां खरीद रहे थे। ये देखकर मुन्नी को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। इसी दौरान मुन्नी अपने घर की ओर जा रही होती है कि उसे रास्ते में एक बक्सा मिलता है। वो बक्सा ऊपर से तो काफी धूल भरा था, लेकिन मुन्नी ने उसे उठाकर जब उसे साफ किया और खोला, तो उसके अंदर उसे एक रंग की पुड़िया मिली। रंग की पुड़िया देखकर मुन्नी ने कहा, अरे, इतना बड़ा बक्सा और सिर्फ एक रंग की पुड़िया! लगता है किसी व्यक्ति का यहाँ बक्सा छूट गया है। इसके बाद वो उस बक्से को अपने घर ले आती है और अपनी माँ को इस बारे में जानकारी देती है। होली का दिन जब आ जाता है, तो उसके पिता उसके लिए थोड़े बहुत रंग लेकर आते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे माफ कर दो। इस साल भी मैं तुम्हें नई पिचकारी नहीं दिला सका, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले साल मैं नई पिचकारी और बहुत सारे रंग जरूर खरीद कर दूंगा। अपने पिता की ये बातें सुनकर मुन्नी कहती है, पिताजी, कोई बात नहीं, हम इस साल नहीं तो अगले साल नई पिचकारी खरीद लेंगे। इसके बाद मुन्नी अपने पिता को प्रणाम करती है और होली खेलने के लिए तैयार होने लगती है। मुन्नी के पास ज्यादा रंग नहीं होते, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे कल रास्ते में एक बक्सा मिला था,
जिसमें एक रंग की पुड़िया है। मुन्नी इसके बाद बाल्टी में रंग को मिलाकर पुरानी पिचकारी से अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने लगती है। इसके बाद जब उसके पिताजी द्वारा बाजार से लाए रंगों की पुड़िया खत्म हो जाती है, तो उसे लगता है कि अब वो होली नहीं खेल पाएगी। लेकिन इसी दौरान उसे अपने उस बॉक्स वाले रंग की पुड़िया की याद आती है, जो कल उसे बक्से में मिला था। फिर क्या था, मुन्नी ने उस रंग की पुड़िया को बाल्टी में रखा और पानी में मिला दिया। इसके बाद वो सोचने लगी कि अब रंग खत्म ही होने वाला है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक जादुई रंग की पुड़िया थी। इसलिए जितनी बार भी मुन्नी उस रंग की पुड़िया से रंग बाल्टी में डालती, उतनी बार रंग निकलता था और बाल्टी में रखा पानी रंगीन हो जाता था। ये देखकर मुन्नी को काफी आश्चर्य होता है। वो अपनी माँ को भी इस बारे में बताती है। इसके बाद उसकी माँ कहती है, बेटा, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। भगवान ने तुझे ये जादुई रंग की पुड़िया दी है, ताकि तू होली अच्छे तरह से खेल सके और तुझे रंग की कमी ना पड़े। ये सुनकर मुन्नी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद मुन्नी बार बार बाल्टी में पानी लाती और उसी जादुई रंग की पुड़िया से उसमें रंग डालती है। हर बार पानी रंग जाता और मुन्नी अपनी पुरानी पिचकारी से होली खेलने लगती है। ये देख मुन्नी काफी खुश होती है। सभी सहेलियों संग खूब होली खेलती है और मिठाइयाँ भी खाती है। इस कहानी का सार ये है कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान उनके साथ हमेशा ही रहते हैं। जैसा कि मुन्नी के पास रंग और पिचकारी नहीं थी, लेकिन भगवान ने उसे जादुई रंग की पुड़िया के रूप में एक ऐसे रंग की पुड़िया दी जिससे उसे होली में रंग की कमी नहीं पड़ी। इसीलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ है।